हमारे बेटे ने अपनी जान अपने देश के लिए कुर्बान कर दी। क्या कारण है नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दीजिए और स्पष्ट तरीके से वॉट एवर द इमीडिएट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स आर, वी विल नो ऑल दैट। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का। नंबर 1 शो ताल ठोक के हम एक बहुत बड़ा सवाल उठाने जा रहे हैं। सीधा सा सवाल ये है, तो टल सकता था कोझिकोड क्रैश? जी हां, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम लोग उठा रहे हैं कि ये टल सकता था कोझिकोड क्रैश, और शायद बच सकती थी 18 लोगों की जान अगर जो चेतावनियां, जो वार्निंग्स दी गई थी बार बार कोझिकोड एयरपोर्ट को लेकर, अगर उनको सीरियसली ले लिया जाता। 2019 में, पिछले साल जुलाई में शो कॉज नोटिस दिया गया था इस एयरपोर्ट को लेकर कि यहां पर पानी जमा होता है, क्रैक्स हैं, इसके अलावा रबर डिपॉजिट्स हैं, तमाम चीजों का जिक्र किया गया था और यह बताया गया था निचोड़ के तौर पर अभी पिछले साल 2019 में जुलाई में कि यह एयरपोर्ट, यह हवाई पट्टी जो है वो सुरक्षित नहीं है लैंडिंग के लिए। शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। लेकिन इन सबकी चर्चा करेंगे, लेकिन संवेदनहीनता की हद देखिए। आज मतलब देश को शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं। जान जाए तो जाए, नेताओं की सेल्फी ना जाए। मतलब हैरानगी होगी आपको। यहां यूडीएफ के नेता यहां पर पहुंचे, फोटो सेशन शुरू हो गया यहां पर। आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। संवेदनहीनता की हद देखिए। पीछे वो क्रैश पॉइंट, ये क्रैश साइट है जहां पर कितने घर कितने परिवार बर्बाद हो गए। यहां पर ये लोग फोटो सेशन कर रहे हैं। ये यूडीएफ के नेता हैं, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, केरल की जो सरकार है वहां पर, ये उनके नेता है। यहां पर मतलब जो क्रैश साइट है, नेताओं के लिए ये सेल्फी पॉइंट बन गया। हद है संवेदनहीनता की। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। मैं ताल ठोक के बोलता हूं, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। आप सोचिए, 18 जिंदगियां चली गई, कितने घर तबाह हुए, और यहां पर देखिए तबाही का मंजर है। ये तबाही का मंजर है। नेताओं के लिए यह फोटो सेशन की जगह है। यह क्रैश पॉइंट लोगों के लिए, नेताओं के लिए सेल्फी पॉइंट, ग्रुप फोटो लिया जा रहा है। हद है। मतलब आप सोचिए तस्वीरें। बहुत दुख हो रहा है इन तस्वीरों के साथ शुरुआत करते हुए ताल ठोके की, लेकिन इनको समझाने की बहुत जरूरत है। आज ये देखिए ना कैसे फोटो सेशन चल रहा है, जैसे बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है, बहुत कुछ अच्छा हुआ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। ताल ठोक के हम लोग कहते हैं। पीछे देखिए आप, विमान के 2 टुकड़े हो गए, 18 जिंदगियां खत्म हो गई। पूरे देश में गम का माहौल है। पूरा देश जो है वो गमजदा है, हैरान है, शॉक्ड है। नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां पर देखिए आप, हम लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या टल सकता था कोझिकोड क्रैश? यहां पर ये क्रैश पॉइंट जो है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ, यहां पर नेता देखिए ग्रुप फोटो चल रही है, फोटो सेशन। मतलब आप यकीन मानिए, आज मैं ताल ठोक के कह सकता हूं, मुझे भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ था जब ये तस्वीरें मैंने देखी थी। मुझे लगा ये हो ही नहीं सकता है। ये कैसे हो सकता है? कोई इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? यहां पर फोटो सेशन चल रहा है, ग्रुप फोटो, हाथ पर हाथ रखकर। ये तो मास्क है, अब मास्क के नीचे शायद मुस्कुराहट ना हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, देश को शर्मसार करने वाली तस्वीर, मास्क है, कोई बड़ी बात नहीं। मास्क के पीछे मुस्कान भी हो सकती है। जो लोग इस तरह से क्रैश पॉइंट को सेल्फी पॉइंट बना सकते हैं, जो फोटो सेशन करा सकते हैं। हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। लेकिन देखिए, जो सवाल हमने उठाया था, मैं जल्दी से डिबेट शुरू करूंगा, लेकिन आपको जल्दी से बता देता हूं वार्निंग्स क्या क्या दी गई थी। जो वार्निंग्स दी गई थी वो एक बार आपको जल्दी से बता देते, क्योंकि 2019 जुलाई में भी डीजीसीए की तरफ से शो कॉज नोटिस दिया गया था। 9 साल पहले भी इस तरह की वार्निंग दी गई थी जो अनसुनी की गई थी। इस वक्त मेरे साथ कैप्टन मोहन रघुनाथन जो है वो मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं। और 9 साल पहले इन्हीं की तरफ से चेतावनी दी गई थी।
ये जी न्यूज एक्सक्लूसिव है। कैप्टन मोहन रंगनाथन जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं, उस वक्त नागरिक उड्डयन मंत्रालय में, आपको बता दें नागरिक उड्डयन मंत्रालय में जो सुरक्षा सलाहकार समिति उसके सदस्य, 9 साल पहले इनकी तरफ से वार्निंग दी गई थी। कैप्टन रंगनाथन आप ही की तरफ से कहा गया था कि ये इस पर जो है रनवे 10 जो है इस पर फ्लाइट्स नहीं उतरनी चाहिए, यहां से फ्लाइट्स ऑपरेशन नहीं होने चाहिए, अनसेफ है ये। कैप्टन रघुनाथन आपने वार्न किया था 9 साल पहले। लैंडिंग should not be allowed for runway 10, especially in monsoon conditions, because it will be tailwind and it is raining, and landing on a wet runway in tailwind is one of the most dangerous situations. देखिए कैप्टन रंगनाथन, मैं आपको बता दें वो जितने भी सवाल मैं उनसे हिंदी में पूछूंगा वो क्योंकि ही इज नॉट कंफर्टेबल, वो हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो वो अंग्रेजी में ही जवाब देंगे, लेकिन मैं उसका हिंदी अनुवाद करूंगा। उनकी तरफ से अभी ये बताया गया कि हाँ 9 साल पहले मैंने वार्न किया था कि ये अनसेफ है, यहां पर लैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ये अनसेफ है, और ये तमाम सवाल जो है उनसे मैंने ये पूछे। कैप्टन रंगनाथन, क्या आप ये बता सकते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें क्या था, जो आपकी तरफ से वार्निंग दी गई थी उसमें आपकी तरफ से 9 साल पहले वार्निंग दी गई थी और अभी पिछले साल शो कॉज नोटिस भी दिया गया था, पिछले साल 2019 जुलाई? I gave the warning 9 years back, but show cause notice I understand was issued last June or July, and it's August 2020, and if whatever they have found in their safety audit, if airport authority had not conformed to that, then they are definitely accountable, and DGCA should have given only the time limit. When it's a safety issue, you don't give 1 year. They should have given just a couple of months. And if it is not done, they should have cancelled the license of the airport until the safety issues are addressed. तो जब तक उनकी तरफ से यही कहा गया कि मैंने वार्निंग दी थी, 9 साल पहले भी मैंने वार्निंग मेरी तरफ से दी गई थी, इसको संभवतः हल्के में लिया गया, अगर सीरियसली ले लिया जाता तो शायद संभवतः लोगों की जान बच सकती थी, 18 जिंदगियां बच सकती थी। अच्छा, फ्लॉज क्या क्या थे कैप्टन रंगनाथन, अगर आप ये बता पाएं, जो आपकी रिपोर्ट थी आपने एक्सेसिव रबर डिपॉजिट्स का जिक्र किया था, और क्या क्या फ्लॉज थे जिसका आपने जिक्र किया था 9 साल पहले? Excessive rubber is because the runway has got a very steep upslope on runway 28, and aircraft's landing there, and because it's not very long, so every touchdown it leaves a lot of rubber deposits on the touchdown zone, and they don't do rubber removals regularly, and they don't do friction testing also regularly, and similarly it does not have the recommended 240-meter runway in safety area. See, it is not just the RESA which is important. We had pointed out that Annex 14, Wall 1 says that you have to have 60 meters strip and 240-meter recommended RESA at either end. It's not just at one end. So if they reduce the length by 300 meters on either side, for safety reasons, then the runway becomes shorter. And just to keep the runway length at that, they compromised on the RESA. अच्छा देखिए, मैं आपको बता देता हूं, जो रेसा शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो होता है रनवे एंड सेफ्टी एरिया। जब रनवे खत्म होता है उसके बाद एक सेफ्टी एरिया होता है जिसको रेसा कहा जाता है, रनवे एंड सेफ्टी एरिया। वो कैप्टन रंगनाथन की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 240 मीटर होना चाहिए, लेकिन था बहुत कम, इस वजह से वार्निंग्स दी गई थी। राजीव प्रताप रूडी मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप जानते हैं वो पायलट भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, वो शायद बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। रूडी साहब, आपको भी लगता है टल सकता था हादसा अगर वार्निंग्स को सीरियसली ले लिया जाता? रूडी साहब, आपको लगता है? एक तो मैं तंग आ गया हूं इस मिस इन्फॉर्मेशन के पिटारा पर, और कैप्टन रंगनाथन क्षमा कीजिए, ये जो तथ्य रख रहे हैं और ये 10 साल पहले कह रहे हैं कि रनवे 10 को ऑपरेशनल नहीं करना चाहिए, उसमें ILS उसके बाद लग गया, उसके बाद रनवे 28 पर लैंड करना है या रनवे 10 पर लैंड करना है, ये तो कप्तान तय करता है वेदर कंडीशन से। ये 9 साल की बात कर रहे हैं। जो आप जिस रिपोर्ट के बारे में रबर डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, ये 1 साल पहले DGCA ने पॉइंट आउट किया था,
और हमारे पास पूरा रिपोर्ट है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने उन सभी चीजों का संज्ञान लेके निदान कर लिया। मैं आप लोगों को, सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कैप्टन रंगानाथन एक सरकार के खिलाफ और एयरपोर्ट अथॉरिटी, पता नहीं इनका बैकग्राउंड क्या रहा है, लेकिन ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन के पिटारा है। और मैं सभी जो लोग इनको एक्सपर्ट के रूप में बुलाते हैं, आप किसी ऑनगोइंग, किसी एक्सपर्ट, किसी ऐसे व्यक्ति को बुला के बैठाइए जो सही सही बात बताए। ये कहते हैं रेसा नहीं बना, वहां पर रेसा के बारे में ये कहते नहीं बना, 240 मीटर का रेसा बढ़ा दिया गया है। ये रबर डिपॉजिट्स के बारे में कहते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साफ रिपोर्ट में दिया है कि हम रबर डिपॉजिट्स को हमेशा हटाते हैं। ये कहते हैं कि रनवे लेंथ लंबा नहीं है, इनको बिल्कुल गलत इनका टिप्पणी है। इनको जिस प्रकार से ये सरकार को और एयरपोर्ट अथॉरिटी और डीजीसीए के बारे में बात करते हैं, मुझे चिंता हो रही है कि सभी पत्रकार ऐसे व्यक्ति को जिसकी जानकारी बहुत सीमित है। नहीं, आप मुझसे और सुन लीजिए, मैं थक गया हूं, मैं हर अंग्रेजी और हिंदी चैनल को सुन के थक गया हूं। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन देने का कहा। आपको पता है इस घटना में क्या हुआ है? अगर आप मुझे 5 मिनट का समय देंगे तो मेरे पास, मैं आपको बता सकता हूं कि इस पूरी घटना में क्या हुआ है। इनको कुछ नहीं पता है और ये अंग्रेजी चैनलों पर जाके और हिंदी चैनल पर जाकर के निरंतर मिस इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, जो किसी भी पायलट, जो भारत के किसी पायलट जो सामान्य रूप से एविएशन को समझता है। एक सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे? मैं आपको बताऊं, आपकी परमिशन से एक सवाल पूछ सकता हूं? अमन जी, एक, अगर हाँ इसके बाद पूछ लीजिए, लेकिन अमन जी एक चीज, ये पूरी घटना क्या है? मेरे पास तो, मैंने तो रिपोर्ट मंगा के देख लिया है, कोई जानने का भी ये कोशिश नहीं कर रहा है कि घटना क्या हुआ है और कहां कमी हो सकती है। लेकिन आप एयरपोर्ट अथॉरिटी को, डीजीसीए को, भारत की सरकार को, आप सुन तो लीजिए इस पूरी घटना में क्या हुआ। अगर आपके पास समय, आप सवाल पूछ लीजिए और मुझे 3 से 4 मिनट। देखिए, ये जो विमान है जिसका दुर्घटना आप कह रहे हैं, आप घटनाक्रम देखिए और पेशेंस रखिएगा 3 से 4 मिनट। इस विमान को शाम को लगभग 7 बजे के आसपास रनवे 28 पर लैंड करने की अनुमति दे दी। उस समय विजिबिलिटी 2 किलोमीटर था। टावर ने बताया हल्का बारिश है और लैंडिंग के तुरंत उसके साथ साथ ये बताने के बाद उनको रनवे 28 पर क्लियरेंस दिया गया उतरने का। रनवे 28 पर ठीक 7:23 पर कैप्टन ने एक मिस्ड अप्रोच किया और उसने कारण बताया टावर को कि हम गो अराउंड इसलिए कर रहे हैं कि बहुत हमें रास्ते में अप्रोच पाथ पर हमको बारिश मिला। ये निर्णय था कैप्टन का। फिर कैप्टन ने रिक्वेस्ट किया कि मैं अब गो अराउंड कर रहा हूं, मुझे 10,000 फीट तक का, नहीं, एटीसी ने उसको 10,000 फीट ऊपर जाने के लिए क्लियरेंस दे दिया। उसके बाद कैप्टन ने फिर पूछा है कि विंड क्या है, विजिबिलिटी क्या है, और मेटार के हिसाब से टावर ने उस समय उनको यह भी बताया कि सीबी क्लाउड्स किस लोकेशन पर है, किस ऊंचाई पर है। इस समय फिर आप लोग सब जो दर्शक सुन रहे हैं, एक बात समझने का कोशिश कीजिए। पहले 28 पश्चिम दिशा में कैप्टन उतरना चाहता था, जिस पर आईएलएस है। उसके बाद उसने अपना मन बदला, उसने कहा कि इसके उल्टा दिशा में जो रनवे 10 है उसमें भी आईएलएस अप्रोच है और हम रनवे 10 की तरफ से उतरेंगे। कैप्टन को अनुमति दी गई थी 10,000 फीट तक ऊपर जाने के लिए। उसने 7,000 पर अपनी उड़ान को, अपना क्लाइंब को स्टॉप किया और एटीसी को कहा कि मैं अब 3600 फीट पर उतरना चाहता हूं, जो यहां का प्लेट ऑल्टीट्यूड है। उसके बाद उसने रिक्वेस्ट किया कि मैं आईएलएस रनवे 10 पर लैंड करना चाहता हूं। इतना दूर तक तो साफ है, सबसे महत्वपूर्ण है ये। और उसने इनबाउंड कोर्स, फाइनल अप्रोच, इनिशियल अप्रोच फिक्स जो रनवे 28 का है उसमें 10 का है, उस पर इनबाउंड कोर्स 284 रेडियल 15 डीएमई, यानी कि 15 डीएमई एक आर्क होता है जिस पर से उतरने की अनुमति होती है। फिर उसको एटीसी ने लॉक क्लियर किया, लोकलाइजर पर क्लियर। लोकलाइजर वो होता है जो जहाज को हवाई पट्टी के बीच में ले आता है, उस दिशा में ले आता है। इसके बाद ठीक 7:37 पर लैंडिंग का क्लियरेंस इस विमान को प्राप्त हो जाता है। उस समय भी कैप्टन पूछते हैं कि रनवे का कंडीशन क्या है, विंड की वेलोसिटी क्या है और विजिबिलिटी क्या है। टावर ने फिर उनको बताया। ये सब निर्णय कैप्टन का होता है। लेकिन सबसे खतरनाक तब हुआ, कैप्टन जानते होंगे कितना मुश्किल है इस वातावरण में उतरने का। फिर जब टावर ने देखा, और सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जो टच डाउन जोन है, यहां ना रेसा से कोई लेना देना है, ना यहां कोई रबर डिपॉजिट से लेना देना है, ना यहां किसी लैंडिंग सिस्टम कोई खराब था उससे लेना देना है। वो टैक्सीवे सी है जहां से विमान टर्मिनल की तरफ पार्क होता है। टैक्सीवे 3 पर
जाने के सी के पास वहां तक टचडाउन जहाज नहीं कर पाया, किस परिस्थिति में नहीं कर पाया, और टैक्सीवे सी के बाद जहाज को रुकने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। उसके बाद ब्रेकिंग नहीं हो पाया, फिल्म होगा, रनवे पर होगा। इसमें एयरपोर्ट का ये तो कारण है, लेकिन अब लगातार मैं कल शाम से देख रहा हूं कि कुछ लोग रनवे को फॉल्टी डिक्लेयर कर रहे हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी को फॉल्टी डिक्लेयर कर रहे हैं, डीजीसीओ को चुनौती दे रहे हैं। बड़ा डिबेट हो सकता है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन का जो पिलंदा एक्सपर्ट के द्वारा दिया जा रहा है, इसको यही बंद करना होगा। ठीक है रूडी साहब, आपके मैंने पूरी बात सुनी। आपको सुनकर मेरे जहन में दो सवाल आए हैं। एक तो आपका कंक्लूजन ये है कि टच डाउन आगे की तरफ हुआ, मतलब कैप्टन की मिसकैलकुलेशन। राजीव प्रताप रूडी, ठीक है, राजीव प्रताप रूडी के पास जाएंगे, लेकिन उनका एनालिसिस मेरे ख्याल से यह है कि कैप्टन की मिसकैलकुलेशन। वैसे आपको कैप्टन साठे उनके बारे में भी मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि कैप्टन की सूझबूझ की वजह से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैप्टन की सूझबूझ की वजह से ही इतनी जिंदगियां बची। 18 लोगों की मौत जरूर हुई है, लेकिन कैप्टन की सूझबूझ की वजह से लैंडिंग से पहले उन्होंने इंजन ऑफ किया। कौन थे कमांडर? दीपक वसंत साठे, वायुसेना के पूर्व पायलट थे दीपक वसंत साठे। 1981 में एयरफोर्स में कमीशन हुए थे, 22 साल एयरफोर्स में रहे हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट रहे हैं। एनडीए की 58वीं कोर्स में गोल्ड मेडलिस्ट थे, टेस्ट पायलट रहे हैं। और बहुत ध्यान से सुनिए, गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन के हिस्सा थे। गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन आप जानते हैं, जो रफाल अभी जिस स्क्वाड्रन को दिया गया है, उसका हिस्सा थे कैप्टन साठे। मिग 21 फाइटर प्लेन भी उड़ाने का अनुभव था। 10,000 घंटे का फ्लाइंग आज का एक्सपीरियंस था। हम तो बार बार कह रहे हैं, साठे ना होते तो शायद और मौतें हो सकती थी। इनकी सूझबूझ की वजह से ही यह बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था और नुकसान जो हो सकता था वो नहीं हुआ। लेकिन हालांकि राजीव प्रताप रूडी वैसे पायलट भी हैं, उनसे मैं सवाल जरूर पूछूंगा कि उनको लगता है। राजीव प्रताप रूडी, मतलब जो एनालिसिस आपने, जो मुझे 3-4 मिनट आपने बोला, मैं आपके हिसाब से कैप्टन का मिसकैलकुलेशन था टचडाउन को लेकर? नहीं, एक बात फिर आपको, मैंने ये टिप्पणी, ये पूरा वाकया इसलिए बताया है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन मार्केट में डाला जा रहा है कि ये रनवे में प्रॉब्लम था। 9,000 फीट का रनवे जिसमें 8,000 यूजेबल लेंथ हो, पटना तो 6,500 में रोज 50 फ्लाइटें उतरती हैं, क्यों नहीं सवाल उठाते हैं आप लोग? तो ये मिस इन्फॉर्मेशन मसाला दे करके देने से, मैं बहुत एक्सपर्ट नहीं हूं। देखिए, मैं कैप्टन का मिसकैलकुलेशन, नहीं, वो मैं आ रहा हूं। मैं कैप्टन दीपक के बारे में बताना चाहूंगा। फाइटर पायलट रहे हैं, टेस्ट पायलट रहे हैं, और कप्तान ही सबसे सही व्यक्ति होता है। उस समय उसका निर्णय सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसकी ट्रेनिंग वर्षों की होती है। वो निर्णय जो करता है, वो उसका निर्णय, वो उसका कमांड उसको इसीलिए दिया जाता है कि उसको निर्णय, उसने अपने बेस्ट विजडम पर यह निर्णय लिया कि हम 2-8 पर ना उतर करके अब हम 10 रनवे पर उतरेंगे। मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है उसमें विंड शेयर आ गया हो सकता है कि और भी कोई तकनीकी विषय आ गया हो, और यह भी सही है कि दूर से विमान जब लौट के आता है, लेकिन ये वो, और उसने एक बार तो गो अराउंड कर ही दिया है। इसका मतलब है ही वाज फुल्ली और ये कप्तान, मैं आपसे एग्री करता हूं, मैं आपसे एग्री करता हूं रूडी साहब, और मैं कैप्टन साठे को लेकर बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं, कुछ लोग उन पर सवाल उठाएं उससे पहले मैं यहां पर ताल ठोक के बता दूं, कैप्टन साठे थे, इस वजह से कम लोगों की जान गई। वरना इस तरह का हादसा हो, आप सोचिए, जब विमान के 2 टुकड़े हो जाएं तो कितनी जिंदगियां जा सकती थी। लेकिन क्रैश से पहले इंजन ऑफ किया गया, आग नहीं लगी। वो तमाम चीजें कैप्टन साठे की वजह से ही ये सब कुछ संभव हो पाया। मेरे साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए हैं। आपको बता दें, जी न्यूज की टीम इस वक्त अमित प्रकाश वहां पर पहुंच चुके हैं, 1000 किलोमीटर का सफर तय करके। अमित, आप वहीं पर हैं? अमित अमन सुन पा रहा हूं आपको, और इस वक्त जैसा आपने कहा ग्राउंड जीरो पे हूं। मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं, जिस तस्वीर की लगातार हम बात कर रहे हैं, जिन तस्वीरों को लेकर लगातार हम दर्शकों को कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि कौन सी वो तस्वीर है। मैं उस जो एक्सीडेंट साइट है उसके ठीक सामने आप इस वक्त मैं मौजूद हूं, और आप देख पा रहे होंगे उस विमान को। सबसे पहले वो तस्वीर देखिए और उसके बाद इसके बारे में डिटेल में बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सारी ऐसी अहम चीजें अमन इसमें सामने आ चुकी हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें इससे पहले जो जानकारी मिल चुकी है, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखना जरूरी है, क्योंकि हम लगातार ट्रैवल करके अभी पहुंचे हैं इस जगह जिसको ग्राउंड जीरो इस
एक्सीडेंट स्पॉट का ग्राउंड जीरो है, वहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। टेबल टॉप एयरपोर्ट, टेबल टॉप एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है पहले उसको समझना होगा, और इस तस्वीर के जरिए उसको समझाने की कोशिश मैं आपको जरूर करना चाहूंगा। ऊपर का हिस्सा अगर आप देखेंगे, ये ठीक सामने जो आपको ये हिल टॉप दिख रहा है, टेबल टॉप एयरपोर्ट जो होता है उसमें टेबल टॉप एयरपोर्ट ये होता है कि विमान एक ऐसी जगह उसकी लैंडिंग या उसका जो रनवे स्ट्रिप होता है, एयर स्ट्रिप जो होता है उसका, वो एक ऐसी जगह होता है जहां उसके आसपास का हिस्सा काफी नीचे की तरफ होता है और बफर जोन नहीं होता। यानी कि अगर लैंडिंग करने के बाद वक्त नहीं है आपके पास, लैंडिंग करने के बाद अगर उतना जितनी दूर में आप लैंड करते हैं अपने एयरक्राफ्ट को लेके, और उसके बाद अगर आप नियंत्रित स्पीड को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाते, नियंत्रित स्पीड में नहीं रहते, तो वैसी स्थिति में विमान जो है वो उस एयर स्ट्रिप से आगे की तरफ निकल जाता है। और वैसे में जो बफर जोन होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, तकरीबन कहा जाता है 300 से 400 मीटर का बफर जोन। बफर जोन का मतलब ये कि वो हिस्सा जहां से अगर प्लेन लैंड करने के बाद जिस जगह पर वो पहुंचता है और उसके बाद आगे का हिस्सा जब कंट्रोल नहीं हो पाता और प्लेन जब उसके आगे के हिस्से की तरफ निकलना शुरू होता है, तो आगे का बफर होना चाहिए कम से कम 300 से 400 मीटर। यहां देखिए ये हिस्सा जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये हिस्सा कितना संकीर्ण, कितना छोटा है, और यही वजह है कि ये प्लेन स्किड करते हुए नीचे तक आया। बफर जोन नहीं था, बफर जोन सिर्फ 50 मीटर या 100 मीटर के लगभग का बताया जाता है, और उसी की वजह से ये प्लेन ऊपर उस ऊंचाई से नीचे गिरता हुआ पहुंचा। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है, जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके। हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र भार्गव हैं जो कि एयर इंडिया के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं। जितेंद्र भार्गव, आपको क्या लगता है ये टेबल टॉप जो इस तरह के रनवे होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं, क्योंकि मैंगलोर में भी जो हादसा हुआ था वो भी इसी वजह से हुआ था सर, आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, टेबल टॉप एयरपोर्ट्स मैंगलोर कैलिकट में ही नहीं है, देश के अन्य भाग और दुनिया में अनेक सिटीज में एयरपोर्ट्स हैं। इनको अनसेफ नहीं कहा जाता, इनको क्रिटिकल एयरपोर्ट्स कहा जाता है, और पायलट्स को इन एयरपोर्ट्स की क्रिटिकलिटी को देखते हुए ट्रेनिंग दी जाती है, उनको गाइडेंस दी जाती है। तो इसको तो बिल्कुल भी आप अनसेफ मत कहिएगा कि कोई भी फ्लाइट वहां चलेगी तो वो गलत होगी। मैंने रूडी साहब को भी सुना और रंगनाथन साहब को भी सुना। रूडी साहब ने बहुत सही तरीके से बताया कि क्या है, और उन्होंने ये बात कर दिया कि जब पायलट लैंड किया तो वो थ्रेशोल्ड एरिया से काफी आगे, वैसे नॉर्मली सामान्य रूप में 1000-1500 फुट आगे जाके थ्रेशोल्ड एरिया से रनवे पे लैंड किए जाते हैं, शायद ज्यादा किया। और क्योंकि 737-800 को 5000 से 6000 फुट की लैंडिंग को स्टॉप होने पे होता है, तो ये जो 8800 फुट का रनवे है ये आगे जाके कम रहा। स्पीड जैसे उन्होंने कहा कि हाँ प्लेन लैंड किया, टेल विंड्स थी, तो एक्स्ट्रा नॉट्स जो उनको स्पीड में मिली वो सब कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर थे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, सामान्य तौर पे फ्लाइट्स वहां पे लैंड करती हैं और करती रहेंगी। लेकिन कल की विशेष स्थिति ये थी कि इनक्लेमेंट वेदर था, बारिश थी, तेज हवा चल रही थी, तो ये सब कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर है। जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि कैप्टन बहुत ही निपुण थे, एक्सपीरियंस पायलट थे, उनको पता है क्या डिसीजन है। लेकिन ये पूछा जाएगा, क्योंकि ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक्सीडेंट हुआ है, तो उसका कारण अवश्य होगा। क्या कारण है? मंत्री जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमको स्पेक्यूलेट नहीं करना चाहिए। तो ठीक इंतजार करिए कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की, ब्लैक बॉक्स की डीकोडिंग की, और आपको सारे फैक्टर्स आ जाएंगे। लेकिन किसी को इस समय ब्लेम करना जी सर, लेकिन कोई स्पेकुलेशन नहीं, इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ गलती अवश्य हुई है। वो गलती क्या है उसको देखना पड़ेगा, और जितनी जल्दी बिल्कुल होगा। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जितेंद्र भार्गव, लेकिन इसको ना सेंसेशनलाइज करने की कोशिश है हमारी, ना सनसनीखेज, लेकिन जो फैक्ट्स हैं कम से कम उसको जरूर हम रखना चाहते हैं। हम जो कह रहे हैं कि क्या बच सकती थी 18 जिंदगियां, क्या टल सकता था कोझिकोड क्रैश, क्योंकि इस तरह की वार्निंग्स थी, ये वार्निंग्स दी गई थी जुलाई 2019 में भी, 9 साल पहले 2011 में भी अनसेफ इसको कहा गया था। क्या मौत का रनवे, तो क्या वाकई बच सकती थी 18 जिंदगियां, क्या टल सकता था कोझिकोड क्रैश, यही सवाल हम लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ कैप्टन साठे के कजन हमारे साथ हैं, सुनील साठे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुनील साठे साहब, शायद आज कैप्टन साठे की माता जी का जन्मदिन भी है और आप लोग सरप्राइज देने वाले थे शायद।
जी हाँ, मेरे चाची जी का जन्मदिन है। हेलो हेलो जी सुनील जी। हेलो, हाँ, मेरे चाची जी का जन्मदिन है और मेरे भैया जो गए हैं वो एक्चुअल में बहुत मिलनसार और अच्छे इंसान थे, जो एकदम शांत स्वभाव। आप जिन्होंने बोला कि बीच में जो ये था कि पर्टिकुलरली कि रनवे के ऊपर इतना डिस्टेंस, ये तो वो नहीं सकता, क्योंकि मेरे भैया ने आज तक जितनी फ्लाइट्स वगैरह जो ये किए हैं वो मेरे हिसाब से बहुत उन्होंने 10,000 आपने बता ही दिया कि 10,000 तक आवर्स का फ्लाइंग हुआ है उनका, सब ये होने के बाद। तो उनका जितने वो जो यानी ठंडे दिमाग और ये करने वाले थे, वो आदमी ऐसी गलती नहीं कर सकता, ऐसा मेरे को लगता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सुनील, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम लोग शुरुआत से बता भी रहे हैं 10,000 घंटे का फ्लाइंग आज का उनका एक्सपीरियंस है। मिग 21 वो उड़ा चुके हैं, HAL में टेस्ट पायलट रहे हैं, NDA में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से उनको नवाजा गया है, 22 साल वायुसेना में रहे हैं। तो उनकी जजमेंट पर किसी को कोई सवाल नहीं, बल्कि हम तो ये कह रहे हैं कि अगर कैप्टन साठे ना होते तो शायद ये जिंदगियां और ज्यादा जा सकती थी। उन्होंने तो कई जिंदगियां बचाई अपनी जान देकर, हम तो यहां तक कह रहे हैं। सुनील साठे, मिराज 2 आपको शायद ये भी नहीं होगा कि वो मिराज 2000 के लिए ये करने के लिए भी गए थे, फ्रांस गए थे। उस टाइम में मिराज 2000 भी उन्होंने लाया था इंडिया में, जो आज राफेल जैसे आया है, उस टाइम में मिराज 2000 भी उन्होंने लाया था, जो आपकी जानकारी नहीं होगी तो। संतोष कुमार जॉय हैं जो और कि उसके बाद उन्होंने फिर इधर भी ट्रेनिंग भी दिया था। बिल्कुल, ट्रेनिंग भी दिया था इधर लोगों को। संतोष कुमार जॉय हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। एक बार मैं उनके पास ये सब चीज आप कुछ कहना चाहते हैं? आप बोलिए, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। वही बता रहा हूँ कि इतना होने के बाद शायद उसमें मिस्टेक होने की संभावना बहुत कम रहती है। इतनी, क्योंकि जो आदमी मिग 21 भी ट्रेनिंग दे रहे, मिग 21 भी चला रहे, मिराज 2000 भी उड़ाया है। ऊपर से उन्होंने जो लोगों को ट्रेनिंग टेस्ट पायलट करके इतने लोगों के ट्रेनिंग भी दिए हुए हैं, वो इतनी ये सिली मिस्टेक मेरे को नहीं लगता है कर सकता है करके। और उनकी वजह से इतनी जिंदगियां बची। ये तो हादसा और भयानक हो सकता था, और नुकसान हो सकता था। आग नहीं लगी, इंजन ऑफ किया गया लैंडिंग से ठीक पहले। ये तमाम चीजें अब सामने आ चुकी हैं। उन्होंने कई जिंदगियां बचाई हैं, उन्होंने आ चुकी है। बिल्कुल सर, ये इतना होने के बाद ये कैसे बोल सकते हैं कि वो इसकी मिस्टेक है करके? मेरे को वो समझ में नहीं आया उनकी बात। राजीव प्रताप रूडी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, ये बात सही है। बहुत ही अनुभवी कैप्टन साहब थे, बहुत अनुभवी फाइटर पायलट, टेस्ट पायलट। उनका A320 पर भी अनुभव है। 11,000 घंटा, और मेरे पास जो रिकॉर्ड है उसमें से लगभग 11,000 घंटे में वो लगभग 4500 घंटा टाइप पर है, यानी कि 737-800 पर, वो 737 पर है। तो इसको उनके अनुभव का कहीं ना, ये दुर्घटना है। और उन्होंने, हो सकता है कि दूसरा कोई कप्तान होता तो इस परिस्थिति में हो सकता है कि अंतिम समय सभी कैलकुलेशंस के बाद पीठ की तरफ से टेल विंड आ गया हो सकता है कि लैंडिंग के समय गस्टिंग आ गया हो, और दूसरा कोई कप्तान होता तो जो इनकी काबिलियत का नहीं होता तो और बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता था। तो ये किसी ने नहीं कहा है, और मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहूंगा कि पायलट के गलती के बारे में अभी तक किसी ने, ये दुर्घटना है। और ये दुर्घटना ईश्वर कई बार इस प्रकार का परीक्षा लेता है और परिवार के साथ लेता है। मैं हूं या कोई, किसी ने नहीं कहा। मैंने सिर्फ उन लोगों पर आपत्ति जाहिर किया था जो एक्सपर्ट के रूप में बैठ करके पूरी व्यवस्था पर काला धब्बा लगाना चाहते हैं।
ये गलत है, वो गलत है, इसका मैं लेकिन क्या जुलाई 2019 में शो कॉज नोटिस नहीं था? क्या 2011? अमन जी सुनने के लिए तैयार, एक मिनट बताइए। 2000 नोटिस के बाद पूरा का पूरा रिपोर्ट है, एक एक चीज पर डीजीसीए लगातार इंस्पेक्शन, उनकी जो एफओआईज होते हैं वो सब एयरपोर्ट पर जाते हैं लगातार। ये एक दिन का विषय नहीं होता है, ये 365 दिन इस प्रकार के ऑब्जर्वेशंस, इस प्रकार के इंस्पेक्शंस चलते रहते हैं। चाहे वो विमान कंपनियां हो, उनका ऑडिट होते रहता है, या फिर एयरपोर्ट्स हैं, उनका ऑडिट होते रहता है, और डीजीसीए लगातार और संतोष कुमार जो भारत की सरकार है, जर्नलिस्ट संतोष कुमार कंप्लायंस। ठीक है राजीव प्रताप, बार जी ठीक है सर, आई एग्री। संतोष कुमार जॉय सीनियर जर्नलिस्ट है। संतोष, आपको भी लगता है जॉय की अवॉइड हो सकता था, टल सकता था हादसा, या आपको लगता है कि नहीं ये दुर्घटना थी और किसी की गलती, पायलट की तो भूल ही जाइए, लेकिन हम जो फॉल्टी एयरस्ट्रिप की बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए अमन, सबसे पहले तो ये कह दूं कि इस पैनल में किसी ने भी हमारे ब्रेव पायलट के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करी है। इस दुर्घटना के बारे में कहा है और हर किसी का एक ही मत है। साठे परिवार के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, उनको इस देश की तरफ से, सबकी तरफ से मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पायलट एक योद्धा की तरह अंतिम क्षण तक लड़ते रहे, इस बात का कोई शक नहीं है। और उन्हीं की वीरता का ये कारण है कि कुछ जाने बच सकी, बहुत सी जाने बच सकी इस पूरी दुर्घटना में। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का एक जो पहलू सामने आया है कि हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी, हमारे पायलट, हमारे सारे सिस्टम जो लिमिटेड रिसोर्सेस में काम करते हैं और वो किस तरह से इन रिसोर्सेस में अपना बेस्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, खुलकर सामने आया है। रूडी जी ने साफ बताया कि जो रेसा का जो एक्सपेंशन है वो सचमुच किया गया था, रेसा का एक्सपेंशन किया गया था। जो टर्मैक का रीसरफेसिंग का काम है वो 2015 में कोझिकोड में, आपने देखा होगा मीडिया में बहुत खबरें आई थी, जब 6 महीने तक किसी फ्लाइट को नहीं उतरने दिया गया था और 6 महीने तक टर्मैक का 2015 में रीसरफेसिंग हुआ था और वो एयरपोर्ट बंद रहा था। उसके बाद रेसा को भी जितना लेजिटिमेट डिस्टेंस है उसको बढ़ाया गया था, वो सब काम हुआ है। लेकिन इस बीच में ये जो पूरा एयरपोर्ट है, ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए और इंडियन एयरलाइंस के लिए, पूरी एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला एयरपोर्ट है। इन सब के बावजूद जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री के साथ रहकर इसका एक्सपेंशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, ये सच है। इसकी हिस्ट्री हम जाने कि 1970 और 60 के दशक में और 80 के दशक में, ठीक है, वो भी एक रीजन में जब ये एयरपोर्ट का डेवलपमेंट करने की बात थी, तो एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ, एक मलाबार इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी बनाई गई, जो कि सिविल सोसाइटी मेंबर और जो गल्फ में जो केरल के लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया। एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, आपका कमेंट सर, आपको कहाँ लगता है कहाँ चूक हुई, नहीं हुई? जैसा कहा जा रहा है टचडाउन आगे हुआ, कैप्टन का मिसकैलकुलेशन या कुछ भी, या आपको लगता है कि वार्निंग्स को अवॉइड किया गया, इसको टाला जा सकता था? एयर मार्शल अनिल चोपड़ा। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि कैप्टन साठे और मैं, हमने बहुत जगह इकट्ठा काम किया है। जब वो कैडेट बन के एनडीए से पास आउट होके गोल्ड मेडल लेके आए थे, तो मैं एक इंस्ट्रक्टर था और उनके साथ मैंने भी फ्लाइंग की है। और मैं कहना चाहता हूं, ताकि उनकी फैमिली भी सुन ले, कि उतना अच्छा प्रोफेशनल बहुत कम होते हैं। उसके बाद वो टेस्ट पायलट बने, मैं भी पहले ही टेस्ट पायलट था और मैंने उनके साथ एज टेस्ट पायलट भी काम किया है। बहुत ही अच्छे, कूल माइंडेड प्रोफेशनल थे, बड़े एनालिटिकल थे, कभी रिस्क नहीं लेते थे। तो एज ए पायलट मैं बता रहा हूं कि ही वाज एन आउटस्टैंडिंग पर्सन। जैसे आपने कहा कि जो एक्शन उन्होंने लिए उस परिस्थिति में, वो उससे काफी लोगों की जानें बचे होंगी। देखिए, टेबल टॉप एयरपोर्ट सारी दुनिया में बहुत हैं, मगर उस टेबल टॉप एयरपोर्ट के लिए हम सबको कई चीजें फैक्टर करनी होती हैं। मगर ये पर्टिकुलर एयरपोर्ट के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। एक तो रनवे 10, जैसे अभी कुछ और लोगों ने, रूडी साहब ने भी बताया, ये रनवे जो 10 है उस पे ILS है, थोड़ा डाउन स्लोप है, विद इन लिमिट्स है मगर डाउन स्लोप है। इस पे मॉनसून पीरियड के अंदर अक्सर टेलविंड्स होती हैं। ये डाउन स्लोप, टेलविंड्स, पोर विजिबिलिटी, वेट रनवे, ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ एक एनवायरनमेंट बन गई है। मैं कुछ नहीं कहना चाहता कि वो
पायलट ने टच डाउन जरा आगे किया पीछे किया, बिकॉज जो पायलट अभी है नहीं उसको उसके बारे में वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता है, इसलिए हमको उसके बारे में कभी कुछ कहना नहीं और कहना चाहिए भी नहीं है। मगर एक पिक्यूलियर कंडीशंस हैं इस रनवे के ऊपर। अगर जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्सर वहां पे रबर मार्क्स रहते हैं और कितनी बार उसको सफाई की जाती है हमें मालूम नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि शायद रनवे पे क्रैक्स भी थे, अगर वो भी थे तो ये एड ऑन चीजें हैं। मगर पायलट की देखो, जो पायलट ने जब रियलाइज किया कि रनवे कम हो रहा है, ब्रेकिंग का इफेक्ट नहीं हो रहा है, वो ब्रेकिंग इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, पानी करके हो रहा है मालूम नहीं है, मगर इंजन को ऑफ कर दिया। देखिए इंजन ऑफ करना एक बहुत बड़ी अच्छी डिसीजन थी, मगर क्योंकि अगर इंजन चल रहे होते तो आग लगने का खतरा हो सकता था, और अगर आग लग जाती तो खतरा बहुत बढ़ जाता। फिर भी रनवे के एंड तक पहुंचने में स्पीड रीजनेबल कंट्रोल में आ चुकी थी, क्योंकि जब जहाज गिरा तो वो उसके टुकड़े जरूर हुए, क्योंकि 35 फुट की तकरीबन खाई है, मगर फिर भी इतनी जाने बच सकी। इसका मतलब जहाज के अंदर कंट्रोल था, जहाज के इंजन ऑफ कर दिए गए थे, तो ये बहुत प्लस है। जितनी देर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं होगी हम सब चैनल्स पे बैठे कंजेक्चर कर सकते हैं, मगर किसी स्टेज पे भी किसी को पायलट को ब्लेम नहीं कर सकता जितनी देर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंप्लीट। बल्कि ब्लेम नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उनकी सूझबूझ की वजह से कई जिंदगियां उन्होंने बचाई है। हमारे साथ सीपीएम के लीडर हैं सुनी चोपड़ा साहब। सुनी चोपड़ा साहब, आप लोग तो फोटो सेशन करा रहे हैं, आपकी पार्टी के नेता तो जी सेल्फी पॉइंट है क्या ये? क्रैश साइट नेताओं के लिए सेल्फी पॉइंट? जी हेलो जी सुनी चोपड़ा जी, आपके नेता तो सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं। सुना ही नहीं आया। मैं रिपीट कर देता हूं, आपके नेता तस्वीरें इस वक्त हम चला रहे हैं। देखिए मुझे फोटो सेशन से कोई मतलब नहीं है। आप दिखा रहे हैं कि फोटो सेशन की बात करके हम किसी ना किसी तरह पायलट के लिए भी जो उनके ऊपर आलांछन लगे हैं ये सब हटा सकते हैं। मेरा ये कहना है पे कोई लांछन मुझे ना फोटो सेशन की इम्पोर्टेंस है, मुझे ना पायलट की बात के ऊपर जो हुआ है उस पे गुस्सा है। मुझे सिर्फ एक चीज है कि जब सरकार को पहले से पता था कि इस एयरपोर्ट में कितना खतरा है, और कैप्टन रंगनाथन ने बड़ी सही बात कही, उन्होंने कहा पैसा बनाने के लिए ये एयरपोर्ट चल रहा है। तो जो लोग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और हिंदुस्तानी जनता को मरवा रहे हैं, उस आधार पर मेरा ये कहना है गलती उनकी है। उनको पहले से या एयरपोर्ट बंद कर देना चाहिए था, पहले भी तो बंद हुआ है, बंद कर देना चाहिए था। 7 हादसे हुए हैं इसके लेटली। तो मेरा ये कहना है जो लोग अपनी लागत अपने नफे का सोचते हैं और हिंदुस्तान की जनता का नहीं सोचते, वो हिंदुस्तान के किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के हिमायती नहीं है। अच्छा, इसीलिए आप लोग फोटो सेशन करा रहे थे? इसीलिए हम नहीं करा रहे थे। ये आप ही की पार्टी के नेता है सर, लेफ्ट के नेता है ना। बकवास क्या तस्वीरें देख रहे हैं सर? आप कहिए तो मैं तस्वीरें दिखा दूं आपको, ये देखिए आप। मेरा ये लगाइए सामने है, फोटो सेशन यूडीएफ का हो रहा था, और फोटो सेशन असली बात नहीं है। क्यों असली बात नहीं है कि किन्होंने इस काम को नहीं होने दिया, दो पैसे बनाने के लिए। क्या वो फ्लाइट दूसरे एयरपोर्ट आप इसको जस्टिफाई ठहराएंगे? एर्नाकुलम का एयरपोर्ट है, क्रैश साइट पर सेल्फी पॉइंट बना दिया, ये जस्टिफाई यहाँ नहीं, ये जस्टिफाई है। मैं जो कर रहा हूँ या ये जो कर रहे हैं वो बकवास है। आप जैसे बेईमान आदमी चुप रहो बेईमान आदमी, चुप रहो। ठीक है आपने सुनी है कितनी सीरियस बात हुई है? देखिए चोपड़ा जी, पहले तो आप बहुत सीनियर हैं, मैं आपसे उस भाषा में बात नहीं कर सकता। आप बहुत उम्रदराज हैं, इसलिए आपकी पूरा सम्मान, आपने जो कुछ कहा। लेकिन अब सुनिए ना, अब आप सुनिए ना ताल ठोक के। अब आप मेरी बात सुनिए ना सर, अब आप सुनिए। मुझे शोभा नहीं देता, आपके नेताओं को शोभा देता है। जहां हादसा हुआ, जहां 18 जिंदगियां खत्म हो गई, वहां आपके नेता फोटो खिंचवा रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी, ठीक है सर, राजीव प्रताप रूडी, मोदी जी भी इनमें है, मोदी जी भी फोटो। राजीव प्रताप रूडी, अमन जी मुझसे क्या बोलने के लिए कह रहे हैं? ऐसे लोगों के बीच में आप ऐसे बात करने वाले लोगों के बीच में राजीव प्रताप रूडी, ये जो एलिगेशंस लग रहे हैं, ये जो कहा जा रहा है, ये कैप्टन रंगनाथन की तरफ से भी कहा गया, यही लेफ्ट के अब नेता ये भी कह रहे हैं कि वार्निंग्स थी
अवॉइड किया गया, शो कॉज नोटिस था, सीरियसली नहीं लिया गया, या ऐसा कुछ नहीं? आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है ऐसा? देखिए, किसी गांव में बिजली पहुंचता है, ट्रांसफार्मर लगता है और तार टूट के गिर जाता है, तो वहां बिजली नहीं पहुंचना चाहिए। और ये कहना कि कोई भी सरकार हो और कभी यूडीएफ की सरकार के बारे में, और उसमें इस घटना को लेके अभी तक यहाँ सैकड़ों हजारों फ्लाइट्स उतर चुके होंगे, दुर्घटना है, इसकी जांच होगी, इसके आगे का रास्ता निकलेगा। लेकिन पूरे व्यवस्था को हम कलंकित करें, आरोपित करें, और अब मैं ये कह रहा हूं ना कि जिन लोगों को वहां नहीं रहना है, हम दिल्ली बैठ करके, मुंबई बैठकर चर्चा, जिनको कैलिकट से देश दुनिया में जाना है, और उस इलाके का टेरेन ऐसा है कि रनवे क्यों नहीं अगर 1000 फीट, 2000 फीट, 4000 फीट और लंबा बना दे। लेकिन इसकी संभाव्यता इसलिए नहीं होती कि कई जगहों का बहुत लिमिटेशंस होता है, और जिन जगहों का लिमिटेशंस होता है उसी लिमिटेशंस के हिसाब से जहाज के भीतर भी उतरने का, उड़ान भरने का, उतरने के लिमिटेशंस उन बंधनों के साथ, और उसमें एडवर्स कंडीशंस के लिए भी कप्तानों को ट्रेनिंग मिलती है। अब किसी का कहना है कि ये छोर जो था इसका छोटा है, तो मतलब 2000 फीट, और तो इस प्रकार से जो हवाई अड्डे का लंबाई बढ़ाते जाइए और वो फिर अनंत काल तक चलता चला जाए, ये सब बिल्कुल ही मतलब ऐसे तर्क हैं। और अगर मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं कैप्टन रंगानाथन जिस तरह से अंग्रेजी और हिंदी में आकर मिसगाइड करते हैं लोगों को, तो इनके सामने अगर 4 मैं मित्रों को बैठा दूं जो एविएशन जानते हैं और जो इनके बारे में बताते रहते हैं कि कितना मिस इन्फॉर्म, वो ऐसे लोग हैं कि वो टीवी चैनल पर नहीं आना चाहते। मेरे लिए मजबूरी है कि मैं दोनों जमात के लोगों से मिलता हूं, और जब इतना मिस इन्फॉर्मेशन, टेक्निकल मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, हम एक्टिविस्ट हो सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं, लेकिन आपका ज्ञान पूरे व्यवस्था के ज्ञान से ऊपर में हो, ये बिल्कुल मतलब ये, मैं भी बहुत ज्ञानी नहीं, लेकिन जो बातें अनुचित हो उसको हम लोग फ्लैग नहीं। लेकिन राजीव प्रताप रूडी, पता है मकसद क्या? मिस इन्फॉर्मेशन मकसद नहीं, ना सेंसेशनलाइज मकसद है। मकसद ये है कि और इस तरह के हादसे ना हो, और इस तरह के हमारे कैप्टन शहीद ना हो। तो देखिए, मैंगलोर हादसा हुआ, उससे हमने नहीं सीखा, बस वो मकसद था। नमन जी एक मिनट, मैंगलोर को इस घटने से कंपेयर मत। मैंगलोर में 100% पायलट एरर बाद के रिपोर्ट में आ गया। अब मैंगलोर क्योंकि वो अनस्टेबलाइज्ड अप्रोच था, वो टचडाउन जोन में आगे था, कप्तान ने पावर कट कर दिया, फर्स्ट ऑफिसर ने उसे गो अराउंड करने के लिए कहा, लास्ट मिनट पर फॉरेन पायलट था, उसने गो अराउंड किया, एंटेने को हिट किया, टॉपल किया। अब उसको कहेंगे कि उसकी लंबाई छोटी सुनील साठे, जाते जाते 30 सेकंड, किसी विषय को आप कहीं भी आप लोग अगर इस तरह से करेंगे तो मिस इन्फॉर्मेशन का, ठीक है राजीव प्रताप, इसलिए आपको बुलाया गया था, इसलिए आपको एज एन एक्सपर्ट भी बुलाया गया था। सुनील साठे 30 सेकंड, आपने सबको सुना। सर मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मैंने ऐसे सुना है कि वहाँ पर वो जो एयरपोर्ट है जो अभी एग्जिस्टिंग यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ पर बहुत बड़ा स्लोप है। ऐसा मैंने अभी तक जो जितने भी एयर इंडिया के उनके जो फ्रेंड है उनसे बात हुई है, उससे मेरे को ऐसा पता चला है। तो मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि ये इस टाइप का हादसा पुनः होना नहीं चाहिए करके कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने उस टाइप का कुछ करना चाहिए उसके ऊपर, कि जो स्लोप है वो एटलीस्ट वो स्लोप तो भी कम करे, या कुछ ना कुछ उसमें टेक्निकल, मैं इतना नहीं जानता हूँ, पर टेक्निकली कुछ करके कुछ तक ये करेंगे तो जिस टाइप का फिर से फिसलने का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। यही मकसद हमारा भी ताल ठोक के था कि और इस तरह के कैप्टन हम ना खोएं, और हम वसंत साठे ना खोएं, और इस तरह के हादसे ना हो और ना हो। इसके लिए अगर इस तरह की वार्निंग हो तो उसको सीरियसली लिया जाए। मकसद भी हमारा डिबेट का भी यही था। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील चोपड़ा, संतोष जॉय, एयर मार्शल अनिल चोपड़ा और साथ ही सुनील साठे आपका, राजीव प्रताप रूडी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.